जब ज्ञानवापी के परिसर में शिवलिंग मिला, सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश था कि उसे संरक्षित किया जाए। संरक्षण का वो आदेश 12 नवंबर को ख़त्म हो रहा है, तो उसके बाद भी उसे संरक्षित किया जाना चाहिए, क्योंकि बनारस की कोर्ट में विवाद चल रहा है, हाई कोर्ट में विवाद चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में भी मामला एक पेंडिंग है। इसलिए हिंदू पक्ष के वकील, हिंदू पक्ष अपने वकील विष्णु शंकर जैन के साथ सुप्रीम कोर्ट आए थे कि उस संरक्षण की जो आदेश है उसे बढ़ा दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ा दिया है अगले आदेश तक। जो वहाँ पर व्यवस्था थी शिवलिंग के सुरक्षा की, वो व्यवस्था जारी रहेगी। तो हमारे साथ विष्णु जैन हैं, भगवान के वकील, उन्हीं से जानते हैं। आदेश तो मोटा मोटी यही था, अगले आदेश तक का मतलब क्या है कि कब तक ये अगला आदेश मतलब जब तक सुप्रीम कोर्ट इस एसएलपी को जो मस्जिद कमेटी ने फाइल की है, जब तक उसको फाइनली डिसाइड नहीं कर लेता है और उस पर फाइनली एक फाइनल ऑर्डर नहीं आ जाता है, तब तक ये जो इंटरिम ऑर्डर है ये कंटिन्यू रहेगा। राइट। अब सुप्रीम कोर्ट में, बनारस की कोर्ट में तो कुछ और चल रहा है, हाई कोर्ट में कुछ और, सुप्रीम कोर्ट में कौन सा मुद्दा, क्या एप्लीकेशन पेंडिंग? जो हमने एडवोकेट कमीशन वहाँ पे नियुक्त किया था माननीय सिविल जज सीनियर डिवीजन साहब ने, उस एडवोकेट कमीशन की नियुक्ति को मुस्लिम पक्ष ने चैलेंज किया था हाई कोर्ट में। 21 अप्रैल के ऑर्डर से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस मांग को खारिज कर दिया था और उसके बाद मस्जिद कमेटी ने उसके बाद एडवोकेट कमीशन की प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट किया था 6 और 7 मई को, और साथ ही साथ 14, 15 और 16 मई को। अब उसके बाद उन्होंने जब 16 मई का सर्वे हो गया और शिवलिंग वहाँ पे हमें मिल गया, तो उन्होंने उसके बाद उस ऑर्डर को चुनौती दी थी माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने। 14 मई को उन्होंने मेंशन किया था और इसीलिए उनका ये कहना है कि ये इन्फ्रक्चर्स नहीं हुआ है। हमारी ऐसी मांग है कि आप एडवोकेट कमीशन की नियुक्ति के ऑर्डर को सकम कर चुके हैं, उनके सामने आप अपीयर हो चुके हैं और उस समय आपने कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं रेज किया था, इसलिए ये एक आफ्टर थॉट स्टोरी है और इसलिए एसएलपी इन्फ्रक्चर्स हो गई है, जिसपे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनसे कहा है कि वो अपना जवाब दाखिल करें। तो मतलब ये कि वो मुद्दा अभी भी मौजूद है सुप्रीम कोर्ट में कि जो कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति हुई थी, वैध थी, अवैध थी, वो अभी भी पेंडिंग है। वही मुद्दा इस समय सुप्रीम कोर्ट के सामने पेंडिंग है और उसी मुद्दे पे ये सारे इंटरिम ऑर्डर्स सुप्रीम कोर्ट ने किए। तो एक मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, एक मामला हाई कोर्ट में भी पेंडिंग है और बनारस की कोर्ट में भी पेंडिंग है ही। विष्णु शंकर बताएंगे हाई कोर्ट में क्या पेंडिंग है। देखिए, जो 7/11 का ऑर्डर हम जीते थे, जिसमें 12 सितंबर को माननीय डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने कहा था कि ये ऑर्डर अपहोल्ड किया जाएगा और ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाधित नहीं है, उसको मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया है, जिसकी सुनवाई 22 नवंबर को होनी है। वो मामला पेंडिंग है। साथ ही साथ जो हमने वहाँ पे एएसआई सर्वे की मांग की थी, जिसको जिला जज साहब ने खारिज किया था, उस मांग को हमने हाई कोर्ट में चुनौती दी है, जो माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने पेंडिंग है, जिसकी सुनवाई 21 नवंबर को होनी है। और बनारस सिविल कोर्ट में, बनारस सिविल कोर्ट में इस समय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है कि बनारस सिविल कोर्ट जो है इस मामले की सुनवाई फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में करे, जब तक ये दोनों मुद्दे डिसाइड नहीं हो जाते। अब एक बात बताइए, आप क्या देख पा रहे हैं कि ये कब तक चलेगा? देखिए, एक लड़ाई है, एक लीगल बैटल है और डेफिनेटली लीगल बैटल्स में टाइम लगता है। एज अ लॉयर मेरे लिए अप्रोप्रिएट नहीं होगा कोई समय सीमा में इस लीगल बैटल को बांध देना, पर डेफिनेटली हम अपनी बातें रख रहे हैं कोर्ट में, लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जितनी जल्दी से जल्दी हो सकता है एक प्रॉम्प्ट कदम उठा रहे हैं, चाहे वो सीलिंग के ऑर्डर को एक्सटेंड कराने का काम हो, चाहे शिवलिंग को सील कराने का काम हो, और उसी काम में लगे हुए हैं। तो ईश्वर चाहेगा तो जल्दी जल्द सफलता मिलेगी और जल्दी जल्द लोगों के सामने रिजल्ट आएगा। हम आपको जब भी संबोधित करते हैं भगवान के वकील कह के संबोधित करते हैं। अयोध्या में भी आपने देखा, अयोध्या में भी आप रहे हैं, मथुरा में भी आप हैं, धार में भी हैं, लखनऊ में भी किसी मामले में हैं, जितने जगह धार्मिक मसले हैं। अब एक बात बताइए, क्या ठीक उसी तरह से हो रहा है ये भी? अयोध्या मामले में भी निचली अदालत, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब जगह पैरेलल प्रोसीडिंग चल रही थी, कुछ उसी तरह से चल रही है? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि जो भी आप जैसे कि आप जानते हैं अयोध्या मामले को आपने 40 दिन तक कवर किया, उससे पहले भी आपने उसको बहुत डीपली एनालाइज किया हुआ है। ये बात हम सब जानते हैं कि अगर कोई इस तरह के नेचर का मामला होता है तो वो सिविल कोर्ट में उसका ओरिजिनल जुडिक्शन बनता है, और सिविल कोर्ट के बाद डेफिनेटली आदमी को राइट होता है, राइट ऑफ अपील बिफोर दी हाई कोर्ट, और उसके बाद आदमी सुप्रीम कोर्ट आता है। जो भी पार्टी होती है, चाहे वो जीत, चाहे जिसके फेवर में फैसला जाए, तो ये एक लीगल प्रक्रिया है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें 3 टायर सिस्टम बनाए गए और उसको हम फॉलो करके आगे बढ़ रहे हैं। और ये मैं आपसे एक बार और कहना चाहूँगा कि मैं, जो आप मुझे भगवान के वकील के रूप में संबोधित करते हैं, मैं इसको आपका बड़प्पन और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप मुझे ऐसा संबोधित करते हैं, और ईश्वर का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे ऐसा अवसर दिया कि मैं उनकी सेवा कर सकूँ। और ये भी संयोग है कि 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था। 9 नवंबर को देश के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश ने कार्यभार संभाला
जस्टिस चंद्रचूड़, वो भी उस बेंच में मौजूद थे, 5 सदस्यीय बेंच में, जिसने अयोध्या मामले में फैसला दिया था। और आज 11 नवंबर है जब शिवलिंग के संरक्षण के आदेश को एक्सटेंड कर दिया गया है। कैमरामैन भरत रावत के साथ प्रभाकर मिश्रा, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।